Assalamu alaikum, welcome back our YouTube channel. Hope so you will be fine, guys. Today we discuss about CS 615 software project management के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगी. मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए 50+ एमसीक्यूज हैं और ये अपडेटेड फाइल है. ये पार्ट 1 है फाइल जो आपके लिए मैं क्रिएट कर रही हूँ. नेक्स्ट इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल क्रिएट करूंगी. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन मैनेजमेंट मेकिंग अरेंजमेंट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्स. तो ये ऑर्गेनाइजिंग होती है जो मैनेजमेंट वर्क कर रहा होता है, मीन कि उसने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना होता है. क्वेश्चन नंबर 2 है, अब फैसिलिटेटर कंट्रोल द मीटिंग कैन बी डैश. तो जो फैसिलिटेटर होता है वो ऑल टाइप्स ऑफ मीटिंग्स को कंट्रोल कर रहा होता है. आल है पेज नंबर 100 पे, आप चेक कर सकते हैं. मीन आउटसाइडर, कस्टमर, डेवलपर, ऐसा वो सबको मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 3 है, द ओवरऑल रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इन अ लार्ज सिस्टम इन आइडेंटिफाई ड्यूरिंग. तो कहते हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए सॉफ्टवेयर का रोल अगर लार्ज सिस्टम में देखा जाए तो किस तरह से होता है, वो सिस्टम इंजीनियरिंग होता है. पेज नंबर 92 पे आप चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश कंटेन एनालिसिस ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग व्हाट वेंट राइट. देखा जाता है कि एनालिसिस किया जाता है कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है, एंड व्हाट यू वुड कुड हैव डन बेटर इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. और क्या आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में बेटर कर सकते हैं. तो ये प्रिपेयर क्लोज डाउन रिपोर्ट होती है जिसको प्रिपेयर किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क दैट ब्रिज द गैप बिटवीन सिस्टम लेवल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन. तो कहते हैं कि आपने वो वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टास्क को देखना है जो ब्रिज करती है, गैप को ख़त्म करती है सिस्टम लेवल में और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में. तो ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है. पेज नंबर 93 पे आप चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, रिसर्च ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज. तो कहते हैं रिसर्च ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है. तो ये प्रोडक्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है उसके सोल्यूशन के लिए होती है. तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अनप्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट इज. तो ये अनप्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट जो होता है वो पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मीन कि वो प्रोडक्ट रेलिवेंट नहीं होती लोगों से रेलिवेंट जो प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है, मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन डैश ऑफ सोल्यूशन. तो ये क्वालिटी के जो भी मोड ऑफ स्पेसिफिकेशंस होती है वो डायरेक्टली क्वालिटी जो प्रोडक्ट हम क्रिएट कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह में, सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्वालिटी पे अफेक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 9 है, इन मैनेजमेंट डिसाइडिंग व्हाट इज़ टू बी डन. मतलब मैनेजमेंट में क्या होता है कि डिसाइड किया जा रहा है कि क्या उसको क्रिएट करेंगे, मतलब प्रोजेक्ट कौन सा कंप्लीट करेंगे, कब करेंगे. द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट. तो ये एक प्लानिंग होती है. क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑल एक्सेप्ट. कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में तमाम प्रोसेस है जैसे डिस्कवरी, रिफाइनमेंट एंड स्पेसिफिकेशन की. आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है तो 3 आपने इसके राइट डाउन करने हैं, लेकिन जो डिज़ाइन नहीं है इसके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाते होते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है, द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज सेड टू बी हाई इफ इट मीट्स द. कहते अगर तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कहा जाए कि वो हाई है तो इसका मीन होता है स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर डिफाइंड फॉर द प्रोडक्ट. मीन उसका स्टैंडर्ड भी डिफाइन किया और उसका प्रोसीजर भी डिफाइन किया गया है. पेज नंबर 118 पे आप चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है, द चेक इन एंड द चेक आउट फैसिलिटी प्रोवाइड. तो कहते हैं कि चेक इन और चेक आउट फैसिलिटी हमें क्या प्रोवाइड कर रही होती है, ये सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल हमें प्रोवाइड कर रही होती है. पेज नंबर 114 पे आप चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 है, दीज आर प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर. कहते हैं कि ये सब प्रोडक्ट ऑपरेशन के फैक्टर हैं, इनमें से एक नहीं है. तो यूजेबिलिटी, ये इस तरह का आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. तो इसमें आपने यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड रियलिबिलिटी राइट डाउन करना है. टेस्टेबिलिटी जो है वो प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर्स में नहीं आता, तो वही उन्होंने पूछा था कि जो नहीं है वो बताना है. क्वेश्चन नंबर 14 है, इनफेक्टिव प्रोजेक्ट स्पॉन्सरशिप बाय मैनेजमेंट इज. कहते हैं कि अगर इनफेक्टिव प्रोजेक्ट की स्पॉन्सरशिप है तो उसका क्या होगा, पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम होगी. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 है, अ मीटिंग इज कंडक्टेड एट द डैश एंड अटेंडेड बाय बॉस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड कस्टमर. तो ये एक न्यूट्रल साइड होती है जहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कस्टमर मीटअप कर रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन 4 पीस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ये भी अक्सर आपसे पूछा जाता है कि 4 पीस हैं एक्सेप्ट नहीं है, तो आपने पीपल, प्रोडक्ट,
प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट हैं, प्राइस इसमें नहीं होती। तो इस तरह से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है इन मैनेजमेंट गिविंग इंस्ट्रक्शन इज डिस्क्रिप्शन ऑफ डैश। तो ये होती है डायरेक्टिंग। यहाँ बात की जा रही है कि गिविंग इंस्ट्रक्शन, आपको जो हदायत दी जा रही होती है तो वो इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ होती है, तो ये डायरेक्ट कर रही होती है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है ईच प्रोसेस इज डिस्क्राइब बाय। तो कहते हैं इनमें से जो है प्रोसेस डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ऑल ऑफ द गिवन इनपुट आउटपुट टूल्स एंड टेक्निक्स आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है वर्जन कंट्रोल कंबाइंस द डैश टू मैनेज डिफरेंट वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट दैट आर क्रिएटेड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो कहते हैं कि वो कौन सा वर्जन होते हैं जो आप कंट्रोल कर रहे होते हैं एंड कंबाइन यूज़ कर रहे होते हैं, मैनेज डिफरेंट वर्जन और कॉन्फ़िगरेशन। तो ये प्रोसीजर्स एंड टूल्स होते हैं। पेज नंबर 111 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 22 है रिव्यूज कंडक्टेड एट ईच ऑफ दीज फेज। तो कहते हैं कि रिव्यू आप कंडक्ट कर रहे होते हैं आप डिज़ाइन के थ्रू, कोडिंग और एनालिसिस के थ्रू, ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। इस तरह से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने ये सारे पॉइंट्स राइट डाउन करने तो आपको 2 या 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है पाथ फॉलोइंग इज द डैश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश। तो ये मैनेजमेंट होती है, पाथ जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो मैनेजमेंट की है। क्वेश्चन नंबर 22 है डैश आइडेंटिफाई विच क्वालिटी स्टैंडर्ड आर रेलिवेंट टू द प्रोजेक्ट एंड डिटरमाइन हाउ टू सेटिस्फाई देम। तो ये क्वालिटी प्लानिंग होती है जो आइडेंटिफाई कर रही होती है क्वालिटीज़ के स्टैंडर्ड को और रेलिवेट कर रही होती है आपके प्रोजेक्ट को, डिटरमाइन कर रही होती है कि हाउ टू सेटिस्फाई दैम, मीन कि किस तरह से आप उससे मुतमिन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है ओपन इवेल्युएटिंग करंट प्रॉब्लम एंड डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इनपुट एंड आउटपुट द एनालिसिस बिगन टू डैश। तो ये होती है सिंथेसिस सॉल्यूशंस होता है। पेज नंबर 94 पे आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दीज आर ऑल प्रोडक्ट ट्रांजिशन फैक्टर एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ट्रांजिशन फैक्टर है एक्सेप्ट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। इस तरह से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, एक्सपेंडेबिलिटी और इंटरप्रेटेबिलिटी, ये आपने 3 इसमें राइट डाउन करने। मेंटेनेबिलिटी ये इसमें नहीं होता, ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है पाथ फाइंडिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश। तो ये लीडरशिप होता है जिसने पाथ को फाइंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है एनालिसिस डॉक्यूमेंट वैलिडेट एंड मैनी सॉफ्टवेयर और सिस्टम रिक्वायरमेंट चूज द बेस्ट रेलिवेंट फेस फॉर द मेंशन टास्क। कहते हैं कि यहाँ पर आपने एनालिसिस करना है डॉक्यूमेंट के वैलिडेट है और मैनेज करना सॉफ्टवेयर या सिस्टम की रिक्वायरमेंट को। तो इसके लिए कौन सा बेस्ट है, तो ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। पेज नंबर 67 पे आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है वंस रिव्यू इज कम्प्लीट। कहते एक दफ़ा रिव्यू जब कम्प्लीट हो जाते हैं तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज साइंड ऑफ बाय डैश। तो ये बोथ एंड कस्टमर एंड डेवलपर इसके ऊपर साइन कर रहे होते जब उनकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मीटअप हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है डैश डिफाइनिंग दैट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर मेट बाय मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग प्रोग्रेस रेगुलरली टू आइडेंटिफाई वेरिएंसेस फ्रॉम प्लान टू सो दैट करेक्ट एक्शंस कैन बी टेकन व्हेन नेसेसरी। तो कहते हैं कि इसके लिए जो आंसर है वो कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है जो डिफाइन कर रहा होता है आपके ऑब्जेक्टिव मीट होंगे, उसको मॉनिटर कर रहा होता है, मेजर कर रहा होता है कि आपकी प्रोग्रेस रेगुलरली ठीक वर्क कर रही, मीन की प्रोग्रेस ठीक से जा रही है आपके, और आइडेंटिफाई वेरिएंसेस उसमें क्या क्या आप न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं, उसके लिए प्लान वगैरह करना, करेक्शन करना एक्शंस की, वो सब कंट्रोलिंग प्रोसेस में हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है हु ऑर्गेनाइज द टीम टूवर्ड्स गोल अटेनमेंट। गोल्स को अचीव करने के लिए मीन क्या, अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसकी फुलफिल करने के लिए ऑन द टाइम, तो वो एक टीम लीडर होता है जो इनर्जाइज होता है टीम को टुवर्ड गोल अटेनमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है द प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड ट्रैकिंग इंक्लूड टास्क। कहते हैं कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग, कंट्रोलिंग और ट्रैकिंग जो वो टास्क है डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 31 है डैश मीन्स डेवलपिंग अ विजन ऑफ द फ्यूचर्स एंड स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दैट विजन। तो ये लीडरशिप होती है जो आपकी डेवलपिंग विजन और फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्रिएट करती है ताकि जो भी प्रोजेक्ट है ये गोल है वो अचीव हो सके। क्वेश्चन नंबर 32 है इन मैनेजमेंट चेकिंग ऑन प्रोग्रेस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ डैश। तो ये मॉनिटरिंग होता है जो चेकिंग प्रोग्रेस को चेक कर रहा होता है, तो मॉनिटर करता रहता है कि प्रोग्रेस कहाँ तक हमारी पहुँची है प्रोजेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 33 है इवेल्युएटिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस ऑन अ रेगुलर बेस टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंट
confidence that the project will satisfy the relevant quality standard, choose suitable name of this activity। कहते हैं कि कौन सी इवेल्युएट कर रही होती है प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को रेगुलर बेस के ऊपर, ताकि और प्रोवाइड कर रहा होता है कॉन्फिडेंस कि आपका प्रोजेक्ट सेटिस्फाई ठीक रेलिवेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है और मीटअप कर रहा है, तो ये क्वालिटी एश्योरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस विल बी द डैश फेज फॉर कोर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो ये लास्ट होता है जब डेवलपमेंट भी हो जाती है और मेंटेनेंस भी हो जाती है, और देन लास्ट फेज ऑफ कोर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को चेक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कोडिंग इज कंप्लीटेड इन द डैश फेज। तो ये होती है कोडिंग एंड डिबगिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है दीज आर आर प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर एक्सेप्टेड। तो इस तरह से भी आपको प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर्स कौन से होते हैं वो आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं है, तो जो है वो इंटेग्रिटी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी। अपने इस तरह से ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो ये इस तरह लिखना है। टेस्टेबिलिटी इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है डिसीजन आल्सो हैव डैश एलिमेंट to them the right decision may not be the best decision if it is made too early or too late। तो ये टाइम होता है डिसीजन जो आपने किया होता है एलिमेंट को, राइट डिसीजन होता है, मे नॉट बी द बेस्ट डिसीजन, और ये आपका टाइम है। क्वेश्चन नंबर 38 है फास्ट चीपेस्ट चीप गुड चूज टू दिस इज विल डिस्क्राइब। तो ये ट्रेड ऑफ ट्राइंगल होती है जो फास्ट और चीप गुड होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है डैश कंप्लीशंस एंड सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग रेजोल्यूशन ऑफ एनी ओपन आइटम्स। तो कहते हैं कि वो कौन सी कंप्लीशन सेटलमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है ऑफ एनी रेजोल्यूशन और एनी ओपन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बेस। कहते हैं कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर कोर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये आर्किटेक्चर डिजाइन है, बाकी ये सब है। इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट दैट मीट ऑल द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इज अ सक्सेस ऑफ डैश। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिथ होती है जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रही होती है ताकि सक्सेसफुल आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 42 है प्रोविजंस ऑफ फास्टर सेफ सिक्योर एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रैफिक फैसिलिटीज इन पाकिस्तान। तो ये एक प्रोजेक्ट होता है जो फास्टर सेफ एंड सिक्योर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रैफिक को फैसिलिटेट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 43 है इन मैनेजमेंट चेकिंग ऑन प्रोग्रेस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ डैश। तो ये ट्रैकिंग होता है जो प्रोग्रेस की चेकिंग को चेक कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है द ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन 1986 has stated the quality as the ability of a software product to satisfy its specified requirement। तो ये होता है क्वालिटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। मीन की क्वालिटी की आई ऑफ द बिहोल्डर है, मैटर ऑफ द क्लाइंट जजमेंट, जो भी मैटर होगा वो जजमेंट ऑफ क्लाइंट। तो ये पेज नंबर 118 पे आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है वी क्लासीफाई द प्रॉब्लम दैट अफेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इनटू डैश कैटेगरीज। तो हम प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर को जो प्रॉब्लम्स होती है उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ स्मार्टर। तो ये रिसोर्सेज जो है स्मार्टर में नहीं, बाकी ये स्पेसिफिकेशन रियलिस्टिक और मेरिएबल या आप इसमें राइट डाउन कर सकते हैं जब आपको इस तरह से पूछा जाए क्वेश्चन शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरिया। कहते हैं इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट नॉलेज एरिया नहीं है। तो रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ये इसका एरिया नहीं है। बाकी अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ये इसमें आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है डैश मीन्स द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज डिफरेंट इन सम डिस्टिंग्विशिंग वे फ्रॉम ऑल अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ये यूनिक होता है। कहते हैं यूनिक प्रोडक्ट सर्विसेज डिफरेंट सामान, इनके जो एक आपका प्रोडक्ट होता है वो दूसरे से अलग होता है। जैसे कि आप कोई भी टी वगैरह यूज़ करते हैं जैसे सुप्रीम, तो वो दूसरे से उसका टेस्ट भी अलग होगा, इंग्रेडिएंट वगैरह भी अलग होते हैं, जैसे आइसक्रीम का फ्लेवर वगैरह। क्वेश्चन नंबर 58 ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डैश यू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड एलोकेट देम टू द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। कहते हैं कि जब आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपने आइडेंटिफाई करने होते रिसोर्सेज को और जो भी रिक्वायर्ड होते हैं उनको आप एलोकेट कर देते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में। तो ये इनिशिएट होता है, इनिशिएशन स्टार्टिंग में आप उसको असाइन कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है डेवलपिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप स्किल्स
कंपेटेंसीज टू इनहांस प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, तो ये होता है टीम डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरिया डील विद द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। कहते हैं कि वो कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज एरिया जो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है, तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरिया होता है, नॉट लिस्टेड, पेज नंबर 39 में है। क्वेश्चन नंबर 53 है, डैश डिफाइनिंग दैट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर मेट बाय मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग प्रोग्रेस रेगुलरली टू आइडेंटिफाई वेरिएंसेस फ्रॉम प्लान सो दैट करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन व्हेन नेसेसरी, तो ये इसका आंसर है कंट्रोलिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन मैनेजमेंट सिलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर द जॉब इज, तो ये स्टाफिंग में आता है, इसके पॉइंट में प्रोजेक्ट के स्टाफिंग। क्वेश्चन नंबर 55 है, थ्रू आउट द एवोल्यूशंस एंड सॉल्यूशन सिंथेसिस द एनालिस्ट प्राइमरी फोकस इज ऑन, तो व्हाट नॉट हाउ, तो प्राइमरी फोकस जो होता है वो व्हाट पे होता है, अदरवाइज नॉट हाउ पे, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, दीज आर प्रोडक्ट ट्रांजिशन फैक्टर एक्सेप्ट, तो इनमें से प्रोडक्ट ट्रांजिशन की है तो टेस्टेबिलिटी नहीं है, अगर आपको प्रोडक्ट ट्रांजिशन में आए तो आप ये तीनों राइट डाउन करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 57 है, द मॉडल सर्व्स एज, और इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता होता है कि जस्ट एक इसका आंसर राइट डाउन किया होता है, ये प्रोडक्ट ट्रांजिशन या कोई भी ऊपर जो हमने राइट डाउन किए पढ़े हैं, तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है, तो फिर आपने सपोज ये अगर एक्सपेंडेबिलिटी राइट डाउन किया हो तो वो उस पर टिक करना है, तो ये थोड़ा सा घुमा के भी दे देते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 है, द मॉडल सर्व एज द फाउंडेशन फॉर सॉफ्टवेयर, तो ये डिज़ाइन होता है, पेज नंबर 95 पे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, डैश चूजिंग फ्रॉम अमंग पोटेंशियल सेलर्स, तो ये होता है सोर्स सिलेक्शन जो होती है चूज करती है पोटेंशियल सेलर को। क्वेश्चन नंबर 59 है, इन मैनेजमेंट टेकिंग एक्शन टू रेमेडी होल्ड अप्स इज डिस्क्रिप्शन ऑफ डैश, तो ये कंट्रोलिंग होती है, ये टेकिंग एक्शन ले रही होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, डैश मैनेजिंग द रिलेशनशिप विद द सेलर सोर्स, कहते कौन सा एक्शन है, रिलेशनशिप है जो मैनेज कर रहा होता है सेलर्स को, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो होप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रेलिवेंट तो आप पूछ सकते हैं।